समोसा कांड, आपने ये नाम पहले तो सुना ही होगा। आजकल हिमाचल का समोसा कांड बहुत ज्यादा चर्चित है पूरे सोशल मीडिया पे, और देश विदेश में हर जगह हिमाचल के समोसा कांड की ही चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। तो आज हम बात करते हैं आखिर ये समोसा कांड है क्या, जिसने पूरे कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से हलबली मचा के रख दी है। मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका दोनों जगह समोसे की चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद समोसा काकस मजबूत हुआ और हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश में समोसा कांड हुआ, जिससे सूबे की सरकार में हलबली मच गई। समोसा कांड होने के बाद इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। अब जांच की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें सामने आया कि मुख्यमंत्री के लिए समोसा और केक मंगवाया था, लेकिन यह कर्मचारियों को सर्व कर दिया गया। तो अब जानते हैं ये पूरा मामला कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए केक और समोसे क्यों मंगवाए गए थे, और अगर मंगवाए गए थे तो ये किसी और को क्यों सर्व किए गए। आखिर ये सब क्या है जो इतने टाइम से वायरल हो रहा है, तो जानते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। यहाँ पर उनके लिए 3 बॉक्सेस में समोसे और केक मंगवाए गए थे, लेकिन हुआ यूं कि ये फूड आइटम सीएम के पास पहुंचने के बजाय उनके सुरक्षा कर्मियों को सर्व कर दिए गए। इसके बाद इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच बैठ गई है। सीआईडी ने अपनी जांच की और उसमें बताया कि किसकी गलती से मुख्यमंत्री के लिए लाए गए समोसे और केक सीएम के स्टाफ को परोसे गए। जांच रिपोर्ट पर एक सीनियर अधिकारी ने लिखा, यह कृत्य सरकार और सीआईडी विरोधी है। 21 अक्टूबर को सीएम एक कार्यकाल में गए थे। सीएम की जगह गलती से समोसे और केक सीएम के स्टाफ को परोसे गए। जांच में पता चला है कि अधिकारी और कर्मचारी की गलती के कारण सीएम के लिए लाया गया खाना उनके स्टाफ को परोसा गया। दिलचस्प बात यह है कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने इस पूरी जांच रिपोर्ट पर एक नोटिंग भी लिखी है कि जांच रिपोर्ट में नामित सभी लोगों ने सीआईडी विरोध और सरकार विरोध तरीके से काम किया, जिसके कारण ये चीजें वीवीआईपी को नहीं दी जा सकी। यह भी लिखा कि इन लोगों ने अपने एजेंडे के अनुसार काम किया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम को लेकर आईजी रैंक के अधिकारी ने एक सब इंस्पेक्टर को अपने कार्यकाल में बुलाया और उसे बोला कि शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित होटल रेडिसन ब्लू से सीएम के लिए कुछ खाद्य सामग्री लेके आओ। इसके बाद आईएएस और एचएससी चालक को सामान लेने के लिए भेजा गया और वे होटल से समोसे और केक के 3 डिब्बे लेकर आए और ये सामान इंस्पेक्टर रैंक की एक महिला अधिकारी को दे दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर पूजा ने यह सारा सामान एक उच्च पदस्थ अधिकारी के कमरे में रखने को कहा, जिसके बाद इसे वहां से कहीं और रख दिया गया। इस दौरान इन 3 डिब्बों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने अपने बयान में कहा कि जब उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पर्यटन विभाग के कर्मचारियों से पूछा कि इन डिब्बों में रखे फूड आइटम सीएम को परोसे जाने हैं, तो उन्हें जवाब मिला कि सीएम के मेन्यू में नहीं है। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री के साथ आने वाले स्टाफ के लिए चाय पान की व्यवस्था का जिम्मा एक एमटीओ और एचएसआई को सौंपा गया है। महिला अधिकारी ने अपने बयान में बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी इन 3 बॉक्सेस में रखे आइटम्स मुख्यमंत्री को परोसे जाने हैं, और न उन 3 बॉक्सेस को बिना खोले ही एमटी सेक्शन को सौंप दिया गया। आईजी ने एचएमआई के बयान के मुताबिक कहा, जो 3 बॉक्सेस खुले थे उन्हें एसआई और एचएसपी लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि यह आइटम्स आईजी साहब के कार्यकाल में बैठी डीएसपी और अन्य स्टाफ को परोसे जाने थे। इनके निर्देश पर डिब्बे में रखे आइटम्स आईजी के कमरे में बैठे 10 से 12 लोगों को चाय के साथ परोसे गए। इस पूरे समोसा कांड में सभी गवाहों के बयानों के आधार पर पाया गया कि होटल रेडिसन ब्लू में लाए गए इन 3 बॉक्सेस के बारे में केवल एक एसआई रैंक के अधिकारी को ही जानकारी थी, जिसमें सीएम के लिए खाने का सामान ऑर्डर किया था। इसके बावजूद इन तीनों बॉक्सेस को इंस्पेक्टर पूजा ने कहीं और भेज दिया। इन डिब्बों को एसआई रैंक के अधिकारी की मौजूदगी में खोला गया और खाने का सामान सीएम के स्टाफ को परोसा गया। इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी ने बिना किसी अधिकारी से पूछे इन सामानों को एमटी सेक्शन को सौंप दिया। समोसा विवाद पर डीजीआई एससीआईडी संजीव रंजन ने कहा, मुख्यमंत्री हमारे कार्यकाल में मुख्य अतिथि थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो अधिकारी बैठकर चाय पी रहे थे और किसी ने पूछा कि कुछ सामान लाया गया था, उसका क्या हुआ, पता करो, बस इतना ही था। उन्होंने आगे कहा कि पूरी तरह से सीआईडी का आंतरिक मामला है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, इसका राजनीतिकरण किया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं था उन्हें निशाना बनाया गया।
इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और किसी को भी कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया। सरकार ने नहीं दिया था जांच का आदेश। अब इस पे भी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूरे मामले को गलत प्रचार बताया। सरकार ने ऐसी कोई भी जांच करने का आदेश नहीं दिया। नरेश चौहान ने कहा कि इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सीईआईडी विभाग अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है। आखिर मुख्यमंत्री को परोसे जाने वाले रिफ्रेशमेंट उसको दी गई है नहीं।